उनको अपने संविधान के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व प्रतत्व के माध्यम से, अपने संघर्षों के माध्यम से, अपनी विद्वत्ता के माध्यम से उन्होंने सबको आजाद किया और आज हम सब आजाद हैं। इसलिए उनको हम नमन करते हैं, तिल तिल भर, क्षण क्षण भर उनको नमन और वंदन, उनके किए गए कामों को याद करते रहें, तब भी हम उनसे ऋणी नहीं हो सकते। पिछले वर्षों में हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, बराक ओबामा जी, उन्होंने इनको ज्ञान पुंज का, सिंबल ऑफ नॉलेज का, किस किस तरह के विशेषणों से इनको नवाजा जाए, एमए, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, बार, इख्ला, ऐसी ऐसी उपाधियां, ऐसे ऐसे परीक्षाएं, शिक्षाएं, ज्ञान दुनिया में हासिल किया कि उनको किसी भी तरह से तौला नहीं जा सकता है। अमूल्य है, अमूल्य धरोहर है भारत देश की, दुनिया के देश के। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि में कैसे उनको नमन करें। हम तो बहुत क्षुद्र और बहुत छोटे लोग हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि उनको दंडवत करें, उनको प्रणाम करें, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से हमारे देश को जो उन्होंने किया उनको दूर तक ले जाए। आज उसी का परिणाम है। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि जो आपके पास ज्ञान हो, जो आपके पास विज्ञान हो, जो आपके पास धन हो, जो आपके पास शिल्प हो, जो कुछ आपके पास है, आप पढ़ने लिखने और नौकरी करने के बाद अपने गांव में लौटिए, जहां भी जाइए, आने वाली जनरेशन को आप बैक सोसाइटी के तहत उनको तैयार करिए, जिससे भारत देश में हमारे अच्छे नागरिक बन सकें और अच्छी तरह से जीने का अधिकार मिल सके। आज वो दिन 6 दिसंबर है, बहुत महत्वपूर्ण इस भारत देश के अंदर ये दिन है। इनको हम जब याद करते हैं तो पहली तो याद है कि इन्होंने जो एक पवित्र पुस्तक बुद्ध एंड धम्मा उन्होंने लिखा, उस 16 वर्षों से अनवरत अध्ययन करते हुए, अध्ययन लिखते हुए, पढ़ते हुए 16 वर्ष लगाया और इस देश के लोगों को बुद्ध एंड धम्मा, भगवान बुद्ध उनका धम्म पुस्तक दे गए। उनको उन्होंने 5 दिसंबर तक लिखा और उनके पृष्ठभूमि लिखने के बाद और सुबह ही बिना किसी को बताए चुपचाप गहरी निद्रा में 6 दिसंबर को रात में सचमुच बहुत से काम थे जो उनको करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा काम कर गए हैं। अब हमें आपकी सबकी जिम्मेदारी है उनके छूटे हुए कर्मा को जो उन्होंने छोड़ गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ हमको आगे बढ़ाना है। उन्होंने बड़े ही मर्माहत शब्दों में कहा था कि जिस कर्मा को बड़ी परिश्रम और मेहनत और लगन से हम यहाँ तक लाए हैं, इस कर्मा को यदि आगे नहीं ले जाना तो इसको यहीं पर रोकना, लेकिन इसको पीछे नहीं जाने देना। ये उनके शब्द हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में नया उत्साह पैदा करते हैं काम करने के लिए। उन्होंने हर तरह से हमको शिक्षाएं दी, शिक्षित बनने की बात करी, एजुकेट करने की बात की, एजुकेट होने की बात करी, हर तरह से हमको तैयार करके गए हैं। और वही नेता सर्वमान्य होता है जो अपने जीवन काल में पूरी लोकप्रियता के साथ, निष्ठा के साथ काम करे और अपनी विद्वत्ता से अपने समाज को आगे ले जाए और आने वाली पीढ़ी को ऐसा दिशा निर्देश दे जाए कि आने वाली पीढ़ी उनके वचनों से, उनकी प्रेरणा, उनके जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेता है। अथाह उनका जीवन संघर्ष से कहां तक वर्णन करे, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्थिति की बात हो, चाहे राजनीतिक स्थिति की बात हो। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, जहां भी देखा वहां वो कूद पड़े। चाहे इस मनुष्यों को, इस छोटी जातियों को, निर्बलों को, वंचितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। पहाड़ तालाब में कोलाबा में एक जगह है, कोलाबा जो जिला है महाराष्ट्र का, पहाड़ी जगह है, वहां पर उन्होंने 1923 में जबकि वहाँ कोर्ट ने, वहाँ के संविधान ने, सबने दे दिया था कि यहाँ पर पानी पीने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी वहाँ पर लोगों को पानी पीने नहीं दे। जानवर तो पी सकते थे, लेकिन ये निर्बल और अछूत कम्युनिटी के लोग उसको छू नहीं सकते थे। वहाँ पता चला 1927 में वहाँ जाकर के उन्होंने आंदोलन किया महाड़ तालाब का, और बड़े संघर्षों के बाद इतने को पीने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको वहाँ पर जीत लिया। चाहे मंदिर प्रवेश का द्वार हो, मंदिर जाने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन इस जर्रे जर्रे में हमारा सबका अधिकार है, सब जगह हम जा सकते हैं। यहाँ का हवा, पानी, धूप हमारे सबके लिए है,
हमारे लिए कोई रोक नहीं है। इस अधिकार को जानते थे, वो पढ़े लिखे थे, कानूनविद थे, इसलिए उन्होंने कहा मुझे मंदिर जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारा सब जगह अधिकार है, हमें सब जगह जाना चाहिए। नागरिक होने के नाते, देश के पढ़े लिखे लोग होने के नाते हमको हर जगह प्रवेश लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, हमारे जो नागरिक हैं, शोषित और वंचित और पीड़ित और अछूत लोग हैं, कितना हमारा साथ देंगे। जैसे उन्होंने बुलंद आवाज की, इनके साथ में हजारों लाखों की भीड़ पीछे चल पड़ी। उनको खुश हुए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये भारत के 50 करोड़ लोग हमारे साथ, उनको जन समर्थन मिला। और 1935 में जब देखा कि बहुत प्रयास किया कि जो व्यवस्था है, यहाँ की पुरानी व्यवस्था, इसको हिंदू व्यवस्था करते हैं, यहाँ हर अधिकार से वंचित किया गया है, तो उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किया कि चाहे बाढ़ तालाब की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो मंदिर जाने की बात हो, चाहे हर जगह उन्होंने प्रयास किया कि हमको बराबरी के अधिकार मिले। मजबूरी में उन्होंने येवला में 13 अक्टूबर 1935 को कहना पड़ा कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इसी को ले जाते हुए उन्होंने 14 करोड़ 56 में लगातार 21 साल संघर्ष करने के बावजूद भी जब इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, तो उन्होंने 14 करोड़ 56 में नागपुर में जाकर तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। वो समानता, वो आजादी, वो स्वतंत्रता, वो बंधुता, करुणा का सागर उन्होंने अपने धर्म के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से दे दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और इतना ही नहीं, लेकिन जब उनको मौका मिला राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वाइसराय काउंसिल में रहे हों, चाहे वो उनकी राजनीतिक पार्टी बनाई थी उस क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो संविधान बनाने की जब मौका मिला है, उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ में, हमारी बीमारी होने के बावजूद भी, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और शुगर के पेशेंट होने के बावजूद भी पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ संविधान का निर्माण किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बड़े परिश्रम के साथ में इस हमारा जो संविधान है, जो व्यवस्था है, इस देश की व्यवस्था चलती है, जिस देश की चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे न्यायाधीश हो, पूरा देश उसी शपथ लेकर के चलता है। आज वो देश, आज वो संविधान हमारे सबके लिए मार्गदर्शक है। जब तक संविधान रहेगा, हम लोग जीवित रहेंगे, हमारी आजादी, हमारी नागरिकता, हमारे अधिकार, हमारे मिलते